जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा, उनके खिलाफ सर वो ये केसेस नहीं आ रही थे जारी और सारी हैं और उनके खिलाफ ये केसेस नहीं चलाए जा रहे जिनके खिलाफ बतौर आईजी पंजाब उनके अनरिफ्यूटेबल एविडेंस भी थे और उनको क्योंकि उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया और सियासत को खैराबाद कह दिया, लिहाजा ऐसे लोगों के लिए कोई कानून नहीं है और सिर्फ कानून पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब, उनकी फैमिली, उनके कारकुनान और उनके उन रहनुमाओं के लिए है जो कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। आज फिर वही सरकारी गवाहान पेश किए गए, जेबों से 10-10 फुट के डंडे बरामद करवाए गए और एक डिटो स्टेटमेंट जो है वो चली। जिस तरीके से ट्रायल चला जा रहा है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, जहाँ पे सहाफ़ियों को भी पिक एंड चूज़ की जाती है और आज के जो ट्रायल होता है उसमें सहाफ़ियों को इमरान खान साहब के पास जाके या उनके साथ मीडिया इंटरेक्शन की इजाज़त भी नहीं होती। इसके साथ साथ वकला का भी दाखिला जो है पिक एंड चूज़ की बुनियाद पर किया जाता है। ये सारे मामलात जो हैं इन्हीं को सामने रखते हुए हमने ओपन कोर्ट ट्रायल की दरख्वास्त की है जो कि मंडे को तोशा खाना 2 में लगी हुई है और उस पर उस दिन जो है हमने ये मुतालबा किया कि इमरान खान साहब को ओपन कोर्ट में पेश किया जाए। 20 महीने हो गए हैं तकरीबन इमरान खान साहब को जेल के अंदर से ट्राई किया जा रहा है और उनको किसी भी ओपन कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा। आज इमरान खान साहब ने वकला सहाफ़ियों से बात करते हुए अपने उन 3 लेटर्स में जो कॉन्टेंट्स हैं उनका आज़ा किया है और उन्होंने कहा है कि मेरे तीनों खतूत के मदरजात पाकिस्तान के वसी तर मुफाद में हैं और वो ओपन लेटर है और ओपन लेटर जो है वो हर किसी के लिए है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि किसको नामाबर बनाएं कि कोई नामाबर शायद बाद में मिले भी ना, लिहाजा ओपन लेटर पूरी पब्लिक के सामने रखा गया है और उन्होंने ये कहा कि ये वो हक़ाइक़ हैं जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की हाई कमान, जिसके ऊपर पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के सियासतदानों को गौर करना होगा। ये वो तलख हक़ाइक़ हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर पाकिस्तान के इस वक्त ज़िम्मेदारान नहीं सोचेंगे तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता इसका नुकसान पहुँचेगा, आवाम को नुकसान पहुँचेगा। हमारे केपी और बलूचिस्तान पे बढ़ने वाली तेज़ी से बढ़ने वाली दहशतगर्दी इदारों की तरफ से अपने जो उनकी जॉब है, जो उनकी ड्यूटी है, उससे हटाए जाने पे और उनकी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने पे लगाई गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में चाहे वो अदालतें हों, पाकिस्तान में चाहे वो पुलिस हो या दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों, इन तमाम को ख़त्म कर दिया गया है, इनको क्रश कर दिया गया है। 9 मई में जिस तरह से ये केस बनाया गया, इमरान खान साहब का अगवा पूरी दुनिया ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गिरफ्तारी को अगवा करार दिया, इलीगल डिक्लेयर कर। इमरान खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच से जो रिमार्क्स आए हैं उन पे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उन्होंने कहा है कि एक आज़ाद मंच जज जो होते हैं वो कभी भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स से बढ़ के केस के बारे में ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देते जब तक वो पूरी पार्टियों को नहीं सुनते। ये कहना कि 9 मई में ये हुआ या 9 मई में वो हुआ, ये बात फेयर ट्रायल के ज़ुमरे में नहीं आती। जजेस के रिमार्क्स पब्लिश होते हैं और उसके बाद ये महसूस होता है कि जैसे आप हमें 9 मई का मुलज़िम गर्दान रहे हैं, बल्कि हालांकि ये बात जो है ये हक़ाइक़ सबके सामने है कि 9 मई को मैं और नईम भाई तो ख़ास कर, जो कि उस दिन उस ब्रूटैलिटी का निशाना बने,
हम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने दीगर वकला के साथ मौजूद थे। वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ की गई। वहाँ पे कमरों को, जो बायोमेट्रिक रूम होता था पुरानी हाई कोर्ट का, उसको तोड़ा गया, बाहर दरवाजे तोड़े गए, शीशे तोड़े गए। नईम भाई समेत बहुत सारे वकला को शदीद चोटें आईं। आज तक उस पर पर्चा दर्ज करने के हुक्म पे अमल दरामद नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज चुराई गई। सीसीटीवी फुटेज किसने चुराई? इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी थी उसका हुक्म किसने दिया? इसीलिए तो हम जुडिशल कमीशन की मांग करते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर को होने वाले हादसा जो है, जब तक उनका एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन फैसला नहीं करेगा तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। हमारा ये इस्तदलाल है और हम इसको मेंटेन करते हैं कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, जिसमें लोगों को सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया गया। 26 नवंबर को हमारे नहते और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया, ज़ख्मी किया गया, उनको मिसिंग किया गया। हम पाकिस्तान के शहरी होने के नाते से रियासत से आइन और कानून के मुताबिक सलूक मांगते हैं। हम अदालतों से अपने बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो कि मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का केस सुन रहा है, उसके रिमार्क्स हौसला अफजा नहीं है। उसके रिमार्क्स ऐसे हैं जिनसे ये तासर मिलता है कि सिविलियन राइट्स की शायद पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं है। अदालतें